हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट किया था और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो सबसे दो इंपॉर्टेंट आइटम्स है हम लोग के सिलेबस में, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड सेकेंडली रेंट पेबल टू पार्टनर, इन दोनों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। अब हम लोग को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना है। आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है और इसी पर ये चैप्टर पूरा का पूरा टिका हुआ रहेगा। आप समझ लो, आज का क्लास और कल का क्लास ये दोनों बैकबोन है। आज जो पढ़ाएंगे उसको हाथ के हाथ याद कर लेना है, कल जो पढ़ाएंगे उसको हाथ के हाथ याद कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। एक, जो कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में वो किस तरीके का होता है, और एक ड्रॉइंग्स अकाउंट जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है वो किस तरीके का होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में कैपिटल अकाउंट देखा है, कहां देखा है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जब क्या बोलते हैं बैलेंस शीट ड्रॉ करते थे तो यहां कैपिटल लिखते थे, यहां कुछ अमाउंट लिखते थे। दिस इज व्हाट ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम लोग ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ एडिशन हो रहा है तो एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे। ड्यूरिंग द ईयर अगर हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसको ऐड करते थे। अगर ड्रॉइंग्स है तो लेस करते थे। नेट लॉस होता था तो लेस करते थे, बट ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से कोई एक होगा। और ये जो रिजल्ट आता था इसको बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल, है ना, जो कि बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या कहलाता है? ओपनिंग कैपिटल। ये चीज कहां पढ़े हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पढ़े कि इस तरीके का हम लोगों को देखने को मिलता था। कैपिटल में एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, नेट लॉस, ये सब का एडजस्टमेंट होता है। पता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये जो कैपिटल होता है ना, इसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या बोला जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जनरली जो शुरुआती कैपिटल होता है ओपनिंग कैपिटल, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल होता है इसमें वेरिएशंस आता है। और वो वेरिएशंस किस वजह से आता है? एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की वजह से वेरिएशन आता है। तो सिंपल सा बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो कैपिटल होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल का कोई टाइप्स होता है? वही हमने लिखा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप। देखो बेसिकली होता क्या था कि क्लास 11th में जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करते थे तो वहां एक ही पर्सन रहता था, वन मैन आर्मी रहता था, तो हम लोग को उसी का अकाउंटिंग करना रहता था। तो वी आर नॉट बॉदर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग को सिंपली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता था। बट इन पार्टनरशिप देयर आर मोर देन 2 ओनर्स। ठीक है, वहां पर 2 या 2 से अधिक ओनर्स रहते हैं, उनका अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहता है एज पर द एग्रीमेंट, तो उनका अलग अलग अकाउंट्स बनाना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज वी आर हैविंग मोर देन 2 ओनर्स, है ना। तो यहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 तरह का होता है बच्चों। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखना है, और केवल ये इस चैप्टर में नहीं काम आएगा, पूरा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में काम आएगा। अभी तो हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग को और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहां आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखोगे और बाकी सारे के सारे चैप्टर्स में यूज होगा। तो ये मत समझना कि बस ये वन टाइम वाला चीज है, ये अभी सीख रहे हो, ये थ्रू आउट द सिलेबस में काम आएगा। तो होता क्या है कि यहां पर हमारे पास 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं, इसलिए हम लोगों को उनका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, सेपरेट हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है। एंड वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो समझ में आ गया कि जहां सारे के सारे वेरिएशन को कंसिडर किया जाए उसको क्या बोला जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो यहां सारे वेरिएशन को केवल एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या बोला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल वेरिएशंस आर कंसिडर्ड हियर। ठीक है, ऑल वेरिएशंस आर कंसिडर्ड हियर। और अगर हम लोग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल का बात करें तो यहां 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कॉपी करिए इसको।
कॉपी करिए इसको। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में हम लोग का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो तरह का होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। यहां कैपिटल अकाउंट बनाने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप में इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि वहां वन मैन आर्मी रहता था। यहां मोर देन 2 ओनर्स है तो हमको सेपरेट सबका हिसाब बनाना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 वेरिएशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। 2 वेरिएशंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है, और रेस्ट वेरिएशन करंट अकाउंट में आता है। रेस्ट वेरिएशंस आर रिकॉर्डेड हियर। वो वेरिएशंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना बस, ठीक है। आज का क्लास और कल का क्लास, नेक्स्ट क्लास, ये दोनों मिलाकर जब आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज करोगे ना तो आपको पूरा पूरा क्लियर होगा। और फिर जब सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो कोई डाउट्स रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर तो जो थोड़ा बहुत डाउट्स रहता है वो सम्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप फॉर्म में 2 से अधिक ओनर होते हैं, इसलिए वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। क्लास 11th में जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे वहां पर हम लोगों का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वहां पर एक ही ओनर है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी वेरिएशन होता है हम लोग सारे के सारे कैपिटल में कंसीडर कर लेते थे। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सारा वेरिएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो 2 वेरिएशंस को पार्टनर कैपिटल में कंसीडर करेंगे और रेस्ट वेरिएशंस को हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में कंसीडर करेंगे। रिकॉर्डेड हेयर लिखो या कंसीडर्ड हेयर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। चीजों को समझना है हम लोगों को। नेक्स्ट, एक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो चाहे, अच्छा एक चीज और, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक चीज और, हम लोग का कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड है, ठीक है। ये चीज फैसला डीड के हिसाब से होता है कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स रखना है कि फ्लक्चुएटिंग रखना है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा कि फिक्स्ड होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, बोलो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। क्या मान लोगे, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर मान लोगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनरशिप डीड के थ्रू डिसाइड होता है कि हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट क्या रखेंगे, फ्लक्चुएटिंग रखेंगे कि फिक्स्ड रखेंगे। और फिक्स्ड पहचानने का तरीका क्या है, आप देख रहे हैं यहां 2 अकाउंट है पार्टनर से रिलेटेड, एक कैपिटल के नाम से, करंट के नाम से। इसके अंदर होता क्या वो तो थोड़े देर के बाद जानी जाएंगी, बट द थिंग इज कि पहचानने का तरीका तो इजी है कि भाई फिक्स्ड में यहां 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग में की अकाउंट है। बट द इन रियल लाइफ ये डिसाइड कैसे होता है, पार्टनरशिप डीड के थ्रू। पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन कर दिया जाता है कि हम लोग कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग रखेंगे कि फिक्स्ड रखेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब हमको बता नहीं रहा कि पार्टनरशिप डीड में क्या एग्रीमेंट है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी क्वेश्चन अगर साइलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर रहेगा। नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप फर्म में जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, जो बिजनेस के कमेंसमेंट के टाइम पे आप डालते हो, जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जनरली ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। आपका कैपिटल अकाउंट चाहे फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो चाहे फिक्स्ड नेचर का हो, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, ये बिजनेस के शुरुआत में जो आप पैसा डाले हैं, ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक है। इट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, कोई भी नेचर का कैपिटल हो आपका।
ठीक है, आप चाहे अपना डीड के हिसाब से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखे, चाहे आप फिक्स कैपिटल रखे। बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस स्टार्ट किए, पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप एग्रीमेंट बनाए, एग्रीमेंट में लिख दिए होंगे कि हमको अपना कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग रखना है कि फिक्स रखना है। नहीं लिखे होंगे तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लक्चुएटिंग है। तो जो शुरुआती पैसा बिजनेस में डाल रहे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, याद करिए हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़े थे कि पार्टनरशिप डीड में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेंशन किया जाता है। तो वो जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होगा कि फिक्स्ड होगा, कोई भी नेचर रहे कैपिटल अकाउंट का, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग रहे चाहे वो फिक्स रहे, जो शुरुआती कैपिटल है वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा, क्या जनरल एंट्री होगा, सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट एडिशनल कैपिटल? ठीक है, व्हाट अबाउट एडिशनल कैपिटल? देखो बच्चों, जनरली ये होता तो दो तरीके का है, पर हम लोग के सिलेबस में एक ही तरीके का है। एक होता है परमानेंट इन नेचर, कि आप हमेशा हमेशा के लिए एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो। परमानेंट इन नेचर का मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए कैपिटल अपने बिजनेस में डाल रहे हो। और एक होता है टेम्पोरेरी इन नेचर। हम एडिशनल कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग कैपिटल होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बोलता है, ये हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है। ये हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है। सिंपल सा बात है, हम बिजनेस स्टार्ट किए तो जो रुपया डालेंगे बिजनेस में वो टेम्पोररी थोड़ा डालेंगे, वो तो परमानेंट डालेंगे ना। लेकिन ये जो एडिशनल कैपिटल है, ये जनरली दो तरह का हो सकता है, परमानेंट इन नेचर और टेम्पररी इन नेचर। ठीक है, टेम्पररी नेचर का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, सारे का सारा परमानेंट इन नेचर ही माना जाता है। और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट एडिशनल कैपिटल को क्या मानना है? परमानेंट इन नेचर मानना है। ठीक है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एडिशनल कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर, हमेशा हमेशा के लिए डाल रहे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, तो चाहे परमानेंट कैपिटल डालो चाहे टेम्पररी नेचर डालो, यहां पर पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसा कहां दिखेगा? ये पैसा दिखेगा परमानेंट इन नेचर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, आपने हमेशा हमेशा के लिए एडिशनल कैपिटल डाला है, तो ये दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे दिखाते हो बाद में डिस्कस करेंगे। और टेम्पररी वाले को कहां दिखाओगे? करंट अकाउंट में। पर हम ये भी बता देते हैं कि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हम लोगों की बुक में, हम लोगों के सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन आवर सिलेबस। तो सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, झूठ मूठ का सरदर्द रहेगा? ऐसा बात नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कि आपको केवल 11th 12th ही पढ़ना है, इसके आगे ग्रेजुएशन भी पढ़ना है एंड फिर कुछ प्रोफेशनल पढ़ाई भी करना है। जब वहां जाकर आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप में एडिशनल कैपिटल दो तरह का होता था और राजेश सर ने नहीं बताया, तो बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, तो बेटर है कि जान लो ना, उस समय ये बोलोगे ना, हाँ नाम तो सुना हुआ है, नाम सुना हुआ है, हम लोग को पता है, बात खत्म। तो ये बोर्ड वर्क पूरा कॉपी करिए। तो सबसे पहला बात आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म के केस में दो या दो से अधिक मालिक होते हैं, इसलिए यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। वही सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वन मैन आर्मी होता था, एक ही ओनर होता था, तो वहां हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो तरह का होता है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और अगर फिक्स्ड रहता है तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो सारे वेरिएशन को पार्टनर कैपिटल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर से रिलेटेड दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो वेरिएशन आता है और करंट अकाउंट में बाकी का सारा वेरिएशन आता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, इसका मतलब देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर रिगार्डिंग नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन वी विल अज्यूम इट एज फ्लक्चुएटिंग। हम लोग उसको फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे। ऑल्दो पार्टनरशिप डीड में यह डिसाइड किया जा सकता है कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग रखना है कि फिक्स रखना है। नाउ बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो हम शुरुआती कैपिटल डालते हैं वो हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है। तो चाहे आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग रहे, चाहे आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहे, ये जो शुरुआती कैपिटल है इसको कहां शो करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। फिर दूसरी बात, अगर हम लोग एडिशनल कैपिटल का बात करें, तो एडिशनल कैपिटल जनरली दो तरह का होता है। एक होता है परमानेंट इन नेचर,
कि भाई हम ये पैसा हमेशा हमेशा के लिए दे रहे हैं, और एक टेम्पररी नेचर कि भाई फॉर द टाइम बिंग दे रहे हैं, फिर हम निकाल लेंगे। बट द थिंग इज कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो परमानेंट इन नेचर का अगर हम बात करें, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो परमानेंट वाला पैसा हो या टेम्पररी वाला पैसा हो, अगर वो कैपिटल के नेचर का है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर फिक्स्ड है तो परमानेंट वाला कैपिटल में जाएगा और टेम्पररी वाला करंट में जाएगा, ठीक है। पर जनरली टेम्पररी नेचर होता नहीं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी टेम्पररी नेचर एडिशनल कैपिटल नहीं होता है। जो बच्चे हमसे क्लास 11 पढ़े हैं, अगर उनको याद होगा तो जब हम उनको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा होता ही नहीं है कि हम बिजनेस को मैनेज कर सके, इसलिए हमको बाजार से लोन लेना पड़ता है। तो अगर मेरे पास सफिशिएंट पैसा होता नहीं है तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और एडिशनल ऑफ कैपिटल, ये दोनों हमेशा क्या होगा, परमानेंट ही होगा। हम जो शुरुआती कैपिटल डाले होंगे वो भी इनसफिशिएंट रहता है, बाद में अगर हम और भी अपना कुछ पॉकेट से जुगाड़ करके और पैसा अगर हम डालेंगे एडिशनल कैपिटल, तो वो भी क्या होगा, परमानेंट इन नेचर होगा, ठीक है। तो आप हमेशा मानकर रखना कि एडिशनल कैपिटल भी हमेशा परमानेंट इन नेचर होता है। टेम्पररी नेचर बोलने वाला बात है, इसीलिए हम लोग के सिलेबस में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर में भी अगर आप कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे तो हाइपोथेटिकली दे विल टेल कि एडिशनल कैपिटल टेम्पररी नेचर है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वो होता ही नहीं है। हाइपोथेटिकली दे विल टेल, बस ऐसे ही एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आपको कम से कम नाम तो रहेगा, हाँ सर सुना हुआ है कि एडिशनल कैपिटल परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। अभी हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझाने से पहले हम आप लोगों को पहले पार्टनर्स कैपिटल के बारे में क्लैरिफिकेशन दिए। अब हम आपको पार्टनर्स के ड्राइंग्स के बारे में क्लैरिफिकेशन देंगे। हालांकि ये क्लास 11 का चीज है, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। एनी अमाउंट or goods withdrawn by owner for his personal use. The main thing is for his personal use are called drawings. Drawings का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स या कैश अगर हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल नीड के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। ये पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। पहले हम आप लोग के सिलेबस वाला लैंग्वेज यूज करते हैं। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये लैंग्वेज आपके सिलेबस में यूज किया हुआ है। अगर आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे ना तो ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल में बोलता है, इसके लिए लैंग्वेज यूज करता है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल इन नेचर, और इसके लिए वर्ड यूज करता है ड्राइंग्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर। ये प्रोफेशनल पढ़ाई में तो आपको दोनों पैकेज दे रहे हैं, है ना। प्रोफेशनल पढ़ाई में भी क्या भाषा यूज होता है वो भी सीखो, लैंग्वेज क्या यूज होता है, और जो हम लोग के सिलेबस में यूज होगा वो भी सीखो। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, हमेशा हमेशा के लिए ड्राइंग्स करना, ठीक है। अगेन ये भी हाइपोथेटिकल लग रहा है। देखो बच्चों, अभी हम फिर से वो आपको रिपीट करते हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे। जब कभी भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं होता है कि हम बिजनेस को कर सके। मेरे पास जितना भी टूटा फूटा पैसा होता है उससे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जो जरूरत का सामान होता है और भी जो जरूरत का हमको फंड का जरूरत पड़ता है उसके लिए हम बैंक से लोन अप्लाई करते हैं, फ्रेंड रिलेटिव्स ये सबसे लोन लेते हैं। तो मेरे पास कभी भी सफिशिएंट पैसा होता ही नहीं है। सफिशिएंट पैसा रहता तो हम बिजनेस ही क्यों करते, घर पे एसी के नीचे आराम करते ना, एंजॉय करते। बट द थिंग इज कि मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कि सपोज आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाला और आप ये नोटिस कर रहे हो
कि पिछले 2 साल 3 साल से मात्र 8 लाख रुपए यूज हो रहा है, 2 लाख रुपए तो कैश बॉक्स में अभी पड़ा रहता है। आप देख रहे हो यार, बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले, 2 लाख रुपए कैश बॉक्स में एज इट इज पड़ा रहता है, कभी छूने का भी नौबत नहीं आता है गलती से भी। आज 2-3 साल हो गया यार, ये पैसा तो फालतू पड़ा हुआ है। और बिजनेसमैन का अप्रोच क्या रहता है कि भाई पैसा को फालतू रख के क्या फायदा, इससे अच्छा उसको बैंक में एफडी करवा दो, शेयर बाजार में कहीं इन्वेस्ट कर दो, वहां से कुछ ना कुछ तो मेरे को रिटर्न नहीं आएगा। तो फालतू का जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस से निकाल लो। ड्रॉइंग्स फॉर एवर, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ये तो सपना वाला बात हो गया ना, कि सपनों की दुनिया में जी रहे हो कि बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है और वो फालतू पैसा पड़ा हुआ है उसको बिजनेस से हमेशा हमेशा के लिए निकाल रहे। ऐसा तो होगा नहीं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आप दिमाग में सेट करके रखो, 99.99% केसेस में हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। तो हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो ही नहीं सकता है। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? सिंपल सा बात है, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो पैसा विड्रॉ करेंगे। जनरली क्लास 11th में क्या होता था, आप लोग कैपिटल लिखते थे 1 लाख, मान लीजिए हाइपोथेटिकल फिगर। फिर मान लीजिए हम प्रॉफिट कमाए 2 लाख, तो ये 3 लाख रुपए हो गया। तो बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट किए थे, 2 लाख रुपए कमाए, 3 लाख रुपए हो गया। अब अपने पर्सनल नीड के लिए ड्रॉइंग्स कर रहे 1.5 लाख, तो बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया? 1.5 लाख। तो देखा जाए ये जो 1.5 लाख रुपए का आपने ड्रॉइंग्स किया, आपने ये जो 1.5 लाख का ड्रॉइंग्स किया, ये क्या चीज से किया? आउट ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सा बात है, आपने 2 लाख रुपए कमाया था, उसमें से 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। आपने 2 लाख रुपए कमाया था, उसमें से 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। अरे भाई मेरा पैसा था, हम अपना पैसा बिजनेस को दिए, बिजनेस कर रहे हैं। अब मेरा जो पर्सनल नीड है, जब बिजनेस को नीड था तो पैसा हम दिए, अब जो मेरे को नीड है वो बिजनेस हमको देगा। तो जब मेरा पैसा था 1 लाख रुपए हम बिजनेस में डाल दिए, बिजनेस किए, 2 लाख रुपए कमाए भी, अब मेरी पर्सनल नीड को हम किससे पूरा करें? अपने बिजनेस से करेंगे, तो उससे हम पैसा निकालेंगे। पर ऐसा कभी नहीं होता कि हम 2 लाख रुपए कमाए हैं 2.5 लाख रुपए निकाल लेंगे, ऐसा तो कभी गलती करेंगे नहीं। जितना कमाते हैं उससे थोड़ा कम ही विड्रॉ करते हैं, तभी बिजनेस में ग्रो होगा। क्योंकि बिजनेस में आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट किए, अगर कैपिटल 1 लाख ही रहने दोगे, 2 लाख जो कमाए पूरा निकाल लोगे, तो फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा। बिजनेस में ग्रोथ तब आता है जब कैपिटल डे बाय डे एक्यूमुलेट होता है, बढ़ते चला जाता है। जितना मजबूत कैपिटल होगा बिजनेस का, उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा। तो 2 लाख कमाए तो 1.5 लाख रुपए निकाले या 1 लाख रुपए निकाले, बाकी पैसा बिजनेस में रहने दिए ताकि कैपिटल क्या हो जाए? और मजबूत हो जाए, फिर उस मजबूत कैपिटल से और आगे बढ़े, है कि नहीं? तो ये कहलाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो पैसा कमाए हैं उसमें से पैसा निकालना। तो ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को ड्रॉइंग्स ऑफ रेवेन्यू नेचर बोला जाता है, और ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल इन नेचर बोला जाता है। ठीक है, अब अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ये कैपिटल अकाउंट से होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और ये कहां रिकॉर्ड होगा? ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर मेंटेनिंग वन अकाउंट, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा वो डिस्कशन करना नेक्स्ट बात है। अभी आपको भूमिका बांधकर ये समझाया जा रहा है कि अगर ये होगा तो कहां जाएगा, वो होगा तो कहां जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब मेरे पास बिजनेस में फालतू पैसा पड़ा हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए इसको बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. आइए वन बाय वन इसके बारे में लिखते हैं. ये होता क्या है? सबसे पहला बात, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है. ठीक है. 1 मार्क 2 मार्क में डिफाइन करने के लिए आया तो ये सब लिखने में काम आएगा. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ये नॉमिनल अकाउंट है. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. It is prepared in accordance with the agreement that is partnership deed or as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पहला दो बात तो फेंका फेंकी है कि भाई ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है और दूसरा ये नॉमिनल अकाउंट होता है. असली मुद्दा तो तीसरे बात में आया है. ठीक है. तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा बात क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इनफैक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. जो पार्टनरशिप फॉर्म में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है उसका बंटवारा करने के लिए क्या बनाया जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये जो और नेट लॉस है ना, इसको बॉक्स में डालकर यहां स्टार दे देना. ठीक है. और बॉक्स में डालकर स्टार देकर अभी हम लोगों को 5-6 क्लास के लिए इसको भूल जाना है. 5-6 क्लास क्या मतलब समझ लो 7-8 क्लास के लिए भूल जाना है कि नेट लॉस क्या लिखे थे. अभी आपको दिमाग में यह रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में होने वाले प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए बनाया जाता है. यह लॉस के केस में भी बनता है, पर लॉस के केस में कैसे बनता है उसका अप्रोच एकदम डिफरेंट रहता है. उसके लिए एक सेपरेट चार्ट बनवाएंगे हम ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए. और उसमें भी टाइम 7-8 क्लास तो आराम से टाइम है. उसके बाद ही हम लोग दिमाग लगाएंगे कि वो नेट लॉस का क्या चक्कर है, क्योंकि ये तो वो स्पेशल केस है. इसलिए हम बोले कि नेट लॉस को बॉक्स डालो और उस पर स्टार मार दो और लिख दो वहां पे स्पेशल केस है. वी विल डिस्कस आफ्टर 7 to 8 क्लासेस. उस पर बाकायदा में एक चार्ट बनवाएंगे और वो चार्ट बनवाकर आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए. पर उसके लिए हम लोग को अभी 7-8 क्लासेस स्पेंड करना होगा ताकि मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए. और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके हिसाब से बनाएंगे? बट ऑब्वियस है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनाएंगे. पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनाएंगे. और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के हिसाब से बनाएंगे. चलिए अब हम आपको जर्नल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने जा रहे हैं. जर्नल एंट्री करवाने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है और एक एक जर्नल अच्छे से याद करना है. सावधानी हटी दुर्घटना घटी.
आज का क्लास वर्क पूरा का पूरा अच्छे से याद करना है। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहला फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में नेट प्रॉफिट होता है तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे। अभी हम जैसे नेट प्रॉफिट का जनरल एंट्री बताएंगे आपके मन में आएगा सर नेट लॉस का क्या जनरल एंट्री होगा। तो अभी हम क्या बोले, नेट लॉस को डब्बा में डालो, स्टार मार्क दो और उसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दो, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को अच्छा बात करना है, कमाए हैं, बंटवारा कैसे होगा। तो इसका एंट्री पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको ये जनरल एंट्री भी लर्न करते चलना है। हालांकि सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन लिख लिख कर अगर प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ में डिस्कस करोगे ना, तो 20-30% बात है ना अभी दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बाकी आज क्लास के बाद जब याद करोगे तो बाकी कमी वहां दूर हो जाएगा। अच्छा, फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हम लोग कैपिटल में पैसा डालेंगे, एंट्री क्या बस होगा, कैश या बैंक। याद करो क्लास 11 का पहला जनरल एंट्री, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब कैपिटल डालते तो क्या एंट्री पास होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फॉर एडिशनल कैपिटल, परमानेंट वाला और टेम्पोररी वाला। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इसके लिए एंट्री पास होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए एंट्री पास होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परमानेंट हो और चाहे टेम्पररी हो, दोनों केस में क्या एंट्री पास होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नोट, ये रिपीटेटिव नोट है, एडिशनल कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। हालांकि ये बात हम पहले लिखवा चुके हैं, थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा लिखवा दे रहे हैं। तीसरा, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला बात, इट इज अलाउड इफ इट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते हैं, जब पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है, भूलना नहीं है। हम लोग सेकंड क्लास में पढ़े थे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा या पार्टनरशिप डीड में अगर किसी मुद्दे के बारे में डिस्कशन नहीं होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब ये बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज
कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो सर इसमें लिखवाने वाला बात क्या था? इसमें लिखवाने वाला बात यह था कि इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन करंट अकाउंट बैलेंस या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इसमें लिखवाने वाला बात था। कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वहां तो केवल पार्टनर्स कैपिटल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल कौन कौन सा है? कैपिटल भी है और करंट भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा और एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें एक और ताजुब का बात। इसका जर्नल एंट्री क्या पास होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। पहले यहां तक लिखिए। तो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डेट मेंशन करे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी किसमें कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। और एंट्री क्या पास होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे? जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट लिखेंगे। कहने का मतलब फ्लक्चुएटिंग के केस में एंट्री क्या पास होगा? अगर आपको यह समझने में दिक्कत है तो आप इस तरीके से कॉपी कर लो कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जर्नल एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जर्नल एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिक्स कैपिटल है तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मजेदार बात क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, करंट अकाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता है। लेकिन जब पोस्टिंग का बात आएगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में कैपिटल में पोस्ट होगा और फिक्स के केस में करंट अकाउंट में पोस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन पोस्टिंग करंट अकाउंट में होता है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। ये बात पे जोर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। कैसे किया जाता है सब सिखाएंगे। लेकिन अगर पोस्टिंग का बात है, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट हुआ है? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे। तो पोस्टिंग कहां होगा? पार्टनर्स कैपिटल में।
लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, लेकिन पोस्टिंग करंट अकाउंट में होता है। ये इसमें ध्यान देने वाला बात है कि कैलकुलेशन तो ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल पे कर रहे हैं, लेकिन पोस्टिंग कहां हो रहा है? फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल पे, फिक्स है तो करंट पे। ये ध्यान देना। फर्दर हम लोग ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या किया गया है। नाउ फर्दर क्या देखा जाता है? ट्रीटमेंट देखा जाता है कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है कि इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना गया है। सर कैसे पता चलेगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए क्या होगा? इट विल बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। और हम लोगों की भाषा में क्वेश्चन विल टेल। ठीक है, और क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इसका मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बाय डिफॉल्ट यही होगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ठीक है, हम लोग अगर बोलते हैं क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना? तो इट विल बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। ये मतलब पहले पार्टनरशिप डीड में ये लिखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर ये लिखिए कि वो चार्ज है। और अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिखते ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कैलकुलेशन ही नहीं आएगा। ध्यान दो बच्चों, सेकेंड क्लास में आपको बताया गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो इतना पिक्चर आ कब रहा है? जब पार्टनरशिप डीड में यह बात लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, यह बात अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है, डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तब तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, तब तो बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बात कब आता है? जब डीड में मेंशन करते हैं, तब फिर यह पिक्चर शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि ये दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है। नहीं मेंशन किया हुआ है तो इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? ओमिट, पूरा इसको स्किप कर देना है। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तब ये सारा का सारा पिक्चर शुरू होगा। किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे। मजेदार बात क्या है? फ्लक्चुएटिंग है तो पोस्टिंग होगा पार्टनर्स कैपिटल में, और अगर फिक्स है तो पोस्टिंग कहां होगा? करंट अकाउंट में। जर्नल आपको लिखाया गया। फर्दर अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हो? बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे तो फायदा हो या नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना पड़ेगा। इस केस में एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और यहां पर एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो। इट इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, और यहां क्या लिखोगे? इट इज अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑनली। इतना कुछ आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला चीज पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक ही वन मैन आर्मी रहता है, इसलिए वहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। पार्टनरशिप के केस में 2 या 2 से अधिक मालिक रहते हैं, इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग रहता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में फ्लक्चुएटिंग या फिक्स कुछ भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो शुरुआती कैपिटल होगा, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग हो, वो कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा उसका जर्नल एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन एडिशनल कैपिटल बोलने को बोल सकते हैं कि परमानेंट और टेम्पररी कुछ भी हो सकता है, पर होता परमानेंट ही है। तो परमानेंट वाला कैपिटल अकाउंट में जाएगा, चाहे वो फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। लेकिन टेम्पररी वाला अगर फिक्स है तो करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाएगा। फिर हम लोगों ने ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अगर ज्यादा हो गया तो फिर
इस चैप्टर से मन उब जाएगा। अगर हम लोग ड्राइंग्स का बात करें तो ड्राइंग्स दो तरह का था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दैट इज फॉर फॉरएवर ड्राइंग्स, और ए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर जो रेगुलर लेवल का होता है। ठीक है, आज बिजनेस में पैसा कमाए, पैसा विड्रॉ कर दिए, कमाए विड्रॉ कर दिए। जर्नल एंट्री में सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात किए थे, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है? हम आपको क्या बताया थे रियल लाइफ में कि जब पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हो। जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल दे रहा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम मिल रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप डीड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पिक्चर ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हो एक पेज का, आप लोग की कॉपी के एक पेज के बराबर का ये जो चीज आप देख रहे हो, ये तब एप्लीकेबल होगा जब डीड आपको बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नहीं देना तो ये पॉइंट नंबर 3 पूरा स्किप हो गया। जब डीड अगर आप बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, डीड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं। जब देना ही नहीं तो सब पढ़ना ही नहीं। डीड अगर बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फिर ये स्टार्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे। करंट अकाउंट पे कभी कैलकुलेट नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में जाएगा। फर्दर इसको क्या ट्रीट किया गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया, मतलब एक्सपेंस माना गया है, या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन माना गया है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है तो ये बात डीड में मेंशन किया जाएगा, यानी क्वेश्चन का आएगा हमको, क्वेश्चन का आएगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इट इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। प्रॉफिट और लॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देना पड़ेगा। आप कौन? फर्म। किसको देंगे? पार्टनर को देंगे। और अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्वेश्चन साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केवल प्रॉफिट के केस पे देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का बंटवारा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो आज इतने रहने देते बच्चों, ड्रॉइंग्स ऑनवर्ड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास को अच्छे से डाइजेस्ट करना, अच्छे से रिवाइज करना, सो डैट कि आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आए। आज का क्लास और कल का क्लास, नेक्स्ट क्लास, इन दोनों को जोड़कर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। और उसके बाद वाले क्लासेस में जब हम लोग सम्स प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी हार्ड।